दोस्तों, इंडिया को यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश कहा जाता है। आधी से ज्यादा आबादी 29 साल से कम है और ऑब्वियस है इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं। अब होता क्या है, ये लाखों की तादाद में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 1% बच्चे ही इस रेस में जीत पाते हैं। क्यों? सिंपल, वैकेंसीज ही इतनी कम हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड और भी इंटरेस्टिंग है। वही उम्र के स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएशन करके अपना करियर बना रहे हैं। कोई बाइंग ड्रीम कार, कोई बाइंग प्रॉपर्टी, और कई तो आज ऑलरेडी करोड़पति वाली लाइफ जी रहे हैं। और कोई आज कम से कम एक सरकारी नौकरी वाले से कई गुना ज्यादा कमा रहा है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये लोग इतना अर्न कैसे कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन। आज ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पॉडकास्ट्स आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब पहली बार अखबार छपकर लोगों तक पहुंचे तो वही टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएशन था। और फिर आई टेलीविजन, जहां पहली बार आवाज और चित्र मिलकर एक साथ आए। देखो, तीनों ही न्यूज़पेपर, टीवी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक ही बिजनेस मॉडल पर चलते हैं, लेकिन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन थोड़ा अलग है। और यही फर्क ने लाखों सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बनाए हैं और आज भी बना रहा है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन कोई भी शुरू कर सकता है, बस अपने टैलेंट के दम पर। लेकिन न्यूज़पेपर और टीवी, यहां तो शुरू से ही सिर्फ रिच बैकग्राउंड वाले लोग ही घुस पाए। अब ऐसा क्यों? यह किसी गवर्नमेंट रूल की वजह से नहीं था, बल्कि इंटरनेट से पहले डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग बहुत ही महंगे और कॉम्प्लेक्स थे। अब जरा न्यूज़पेपर का प्रोसेस इमेजिन करो। कंटेंट पहले प्रिंटिंग हाउस में छपता था, उसके बाद ये पैकेज्ड न्यूज़पेपर्स बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट डिपोज तक पहुंचाए जाते, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्क में खरीदते और आगे वेंडर्स और पेपर बॉयज हर घर तक पहुंचाते। मतलब भाई, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इकोसिस्टम चाहिए था। अब आते हैं टीवी पर। इंडिया में दो तरह के कनेक्शंस थे, केबल और डीटीएच। डीटीएच का एग्जाम्पल लो। अगर कोई प्रोग्राम रेडी है तो चैनल टीम उसे अपलिंक करती थी सैटेलाइट के ट्रांसपॉन्डर पर। अपलिंकिंग मतलब होता है किसी प्रोग्राम या कंटेंट को सिग्नल्स के रूप में सैटेलाइट तक भेजना। फिर सैटेलाइट का ट्रांसपॉन्डर उस सिग्नल को वापस डाउनलिंकिंग स्टेशंस तक भेजता। डाउनलिंकिंग मतलब सैटेलाइट उन सिग्नल्स को धरती पर मौजूद डाउनलिंकिंग स्टेशंस तक भेजे। ये डाउनलिंकिंग स्टेशंस डीटीएच ऑपरेटर्स के पास होते थे। वो ऑपरेटर्स उन सिग्नल्स को अपने सैटेलाइट पर दोबारा अपलिंक करते और फिर सैटेलाइट से सिग्नल्स व्यूअर्स की डिश तक पहुंचते और उसके बाद ही व्यूअर्स के टीवी पर टेलीकास्ट शुरू होता। और बिलीव मी, ये पूरा सिस्टम न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज्यादा महंगा था। अब सवाल यह है, क्रिएटर्स अमीर कैसे बनते? कौन से तरीके हैं जिनसे वो लिटरली पैसे छापते हैं? तो भाई, क्रिएटर्स के पास 4 मेजर मेथड्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है एडवर्टाइजिंग। ब्रांड्स क्रिएटर्स को पैसे देते हैं पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप्स के लिए, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। यूट्यूब पर तो ऊपर से एडसेंस की अर्निंग भी जुड़ जाती है। एग्जाम्पल लो, मिस्टर बीस्ट, वो भी इसी मोनेटाइजेशन मेथड से बिलियनियर बने। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने एडवर्टाइजिंग से जो पैसा कमाया उसी को अपने खुद के ब्रांड्स और इन्वेस्टमेंट्स में री इन्वेस्ट किया, और उसी स्मार्टनेस की वजह से वो सिर्फ पिछले साल 2024 में
मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर बिलियनेयर बने। क्रिएटर्स अमीर बनने का दूसरा तरीका है एजेंसीज शुरू करना। इसमें क्रिएटर्स खुद की एजेंसीज खोलते हैं और कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ और भी कई सर्विसेज। पिछले 5 सालों से ये सारे स्किल्स हाई डिमांड में हैं। एग्जाम्पल लो, आसिल खान, वो खुद एक क्रिएटर हैं। उनका फाइवर प्रोफाइल देखो, 1200 लोगों ने उनको रेटिंग दी है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, अगर मान लो वो एक वीडियो के लिए सिर्फ 7,000 रुपए चार्ज करते हैं तो 1200 इंटू 7,000 जनरली 84 लाख रुपए। मतलब सिर्फ इसी एक सर्विस से उन्होंने करोड़ों के आसपास की अर्निंग अब आता है तीसरा तरीका, कोर्सेज, कम्युनिटीज, मास्टर क्लास और वेबिनार्स। यह मेथड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें से करीब 90% स्कैम्स होते हैं और सिर्फ 10% जेन्युइनली यूजफुल। अब आता है चौथा और आखिरी तरीका, ई कॉमर्स ब्रांड्स। इसमें क्रिएटर्स अपने खुद के फिजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। एग्जाम्पल लो, मिस्टर बीस्ट। उन्होंने अपनी खुद की चॉकलेट ब्रांड शुरू की जिसका नाम है फीस्टेबल्स। सिर्फ इस एक ब्रांड से ही उन्होंने करीब 300 मिलियन डॉलर्स कमाए। और मिस्टर बीस्ट सिर्फ फीस्टेबल्स तक नहीं रुके, उन्होंने और भी कई बिजनेसेस शुरू किए हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ने गेम ऐसा पलटा है कि आज मिडिल क्लास का बच्चा भी ग्लोबल स्टेज पर ब्रांड्स और बिलियनियर्स के साथ खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन रेवोल्यूशन है।